हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर एच.एस. पालीवाल आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम सुश्रुत संहिता के बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन सुश्रुत संहिता पढ़ने से पहले हमें उसके सामान्य परिचय की जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो आज हम सुश्रुत संहिता के सामान्य परिचय के बारे में बात करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हो कि हमारे आचार्य सुश्रुत को फादर ऑफ सर्जन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, सुश्रुत संहिता के सामान्य परिचय में बात करें तो सुश्रुत संहिता के जो उपदेष्टा है वो उपदेष्टा कौन होते हैं? काशीराज दियोदास भगवान धन्वंतरी को माना जाता है। उपदेष्टा का मतलब होता है उपदेश देने वाला। किसका उपदेश? आयुर्वेद का उपदेश। किनको दे रहे हैं? सुश्रुत आदि महर्षियों को भगवान धन्वंतरी जी आयुर्वेद और शल्य शास्त्र का उपदेश दे रहे हैं। तो उपदेष्टा का मतलब उपदेश देने वाला, और उपदेष्टा कौन है? भगवान धन्वंतरी। हम यहाँ देखते हैं कि धन्वंतरी जो शब्द है, इस धन्वंतरी शब्द में जो धनु शब्द है उसकी व्याख्या की गई है धनु बराबर शल्य, यानी कि जो शल्य तंत्र के ज्ञाता है उन्हें क्या कहा जाता है? शल्य तंत्र के ज्ञाता को क्या कहा जाता है? धन्वंतरी। और आज के मॉडर्न टर्मिनोलॉजी के अंदर उन्हें क्या बोलते हैं हम? सर्जन। भगवान धन्वंतरी के शिष्य भी रहे हैं। जो भगवान धन्वंतरी के शिष्य हैं वो 7 शिष्य हैं सुश्रुत आदि, जो हम आगे चलकर पढ़ेंगे उनके बारे में। सुश्रुत संहिता के तंत्रकर्ता की बात करें तो तंत्रकर्ता जो माने जाते हैं वो वृद्ध सुश्रुत माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? वृद्ध सुश्रुत। हमारे आयुर्वेद संहिता में 2 सुश्रुत आचार्यों का वर्णन मिलता है, एक वृद्ध सुश्रुत और एक सुश्रुत। तंत्रकर्ता का मतलब है कि भगवान धन्वंतरी जी से जो इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, जो उपदेश उनको मिला, उसको एक व्यवस्थित ग्रंथ के रूप में संकलित करने का कार्य किसने किया? वृद्ध सुश्रुत में। अब वृद्ध सुश्रुत के काल के बारे में भी हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो वृद्ध सुश्रुत का जो काल है वो 1000 से 1500 ईसा पूर्व माना जाता है। कितना माना जाता है? 1000 से 1500 ईसा पूर्व। तो आपसे पूछा जाए कि भगवान धन्वंतरी जी का काल कौन सा है, तो आप इधर लिख लीजिए कि भगवान धन्वंतरी जी का काल कौन सा होगा? 2350 ईसा पूर्व। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, कि धन्वंतरी जी का काल अलग और उनके शिष्य का काल अलग कैसे, लेकिन ये कंट्रोवर्शियल है। और यहाँ पर जो वृद्ध सुश्रुत का जो काल माना गया है वो 1000 से 1500 ईसा पूर्व ही आंसर गया है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं प्रथम प्रतिसंस्कर्ता की। आप देखिए, प्रतिसंस्कर्ता शब्द का मतलब होता है एडिटर। कि उसका फर्स्ट एडिशन या फर्स्ट एडिशन किन्होंने निकाला है, तो फर्स्ट एडिटर के रूप में जिनका नाम आता है वो है हमारे आचार्य सुश्रुत। इनका जो काल है वो 3री शताब्दी माना जाता है। कौन सी? 3री शती। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। चलिए आप मुझे एक बार ये बताइए कि आचार्य चरक का भी आपने नाम सुना होगा। तो आचार्य चरक का काल कौन सा है? आचार्य चरक के काल के बारे में भी हम इधर ही बात कर लेते हैं। तो आचार्य चरक का जो काल है वो कौन सा काल है? चरक का काल जो है वो काल है 200 ईसा पूर्व। चरक का काल क्या है? 200 ईसा पूर्व। ध्यान रखना, 200 ईसा पूर्व। ठीक है, आचार्य चरक का काल। आचार्य सुश्रुत तो धन्वंतरी जी के शिष्य रहे हैं, लेकिन आचार्य चरक पुनर्वसु आत्रेय के शिष्य नहीं थे। ठीक है, तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि जब हम पुनर्वसु आत्रेय के शिष्य के बारे में अभी पढ़ेंगे तब पुनर्वसु आत्रेय के 6 शिष्य हैं, उसमें चरक का नाम नहीं आता है। अब हम इनके द्वितीय प्रतिसंस्कर्ता की बात करते हैं कि इनके सेकंड एडिशन जो है वो किन्होंने निकाला, तो वो हमारे नागार्जुन साहब ने निकाला है। और नागार्जुन साहब के काल की बात करें तो इनका काल आता है 5वीं सदी। कौन सा? 5वीं सदी। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। एक हमारे नागार्जुन साहब का वर्णन रस शास्त्र में के संदर्भ में भी हमें देखने को मिलता है, लेकिन ये नागार्जुन और वो नागार्जुन दोनों अलग अलग है। अब हम पाठ शुद्धिकर्ता की बात करें तो पाठ शुद्धिकर्ता के अंतर्गत सुश्रुत संहिता के पाठ शुद्धिकर्ता में किनका नाम आता है? कि चंद्रट आचार्य का नाम आता है। और इनकी काल की बात करें तो इनका काल है 10वीं सदी। कौन सा है? 10वीं सदी। तो ये भी हमें ध्यान रखना है, सदी करो या सदी करो, ये भी हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं हम भगवान धन्वंतरी जी के शिष्य की, कि भगवान धन्वंतरी जी के कितने शिष्य हैं। लेकिन यहाँ वर्ड यूज हुआ है भगवान। तो आप जानते हैं कि जब हम सुश्रुत संहिता स्टार्ट करते हैं तो एक क्वेश्चन आता है जो हमें देखने को मिलता है कि भगवान के ऐश्वर्य कितने? भगवान के ऐश्वर्य, याद रखना ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाता है। तो लिख लीजिए आप,
कि भगवान के ऐश्वर्य, ऐश्वर्य कितने, तो आप कहोगे 6। कितने होते हैं भगवान के ऐश्वर्य के 6। धन्वंतरी की व्याख्या हमने की कि धनु का मतलब शल्य, यानी कि जो शल्य तंत्र के जो ज्ञाता होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, भगवान धन्वंतरी। ठीक है। और धन्वंतरी जी के जो वस्त्र है वो वस्त्र कैसे थे, तो हम देखते हैं कि जब धन्वंतरी जी की जो उत्पत्ति है वो समुद्र मंथन के समय मानी गई है। तो धन्वंतरी की जी के जो वस्त्र थे वो वस्त्र कैसे थे, श्वेत अंबर। कैसे थे, श्वेत। अब मुझे ये बताइए कि श्वेत वस्त्र और किसके हो सकते हैं शल्य तंत्र के संदर्भ में, क्या किसी व्रणी के वस्त्र श्वेत हो सकते हैं, और अगर हो सकते हैं तो क्यों। जी हाँ, व्रणी के जो वस्त्र होते हैं, जो व्रणी पुरुष होता है उसके जो वस्त्र होते हैं वो श्वेत होते हैं, ताकि अगर उसे किसी भी तरीके के उसके घाव से अगर कोई डिस्चार्ज हो तो वो डिस्चार्ज का पता लगाया जा सके। तो और किसके वस्त्र श्वेत होते हैं, तो आप लिख सकते हैं कि व्रणी के वस्त्र जो होते हैं वो भी कैसे होते हैं, श्वेत होते हैं, व्रणी के वस्त्र। चलिए आप यही मुझे एक बात बता दीजिए कि अगर मैं आपसे पूछूं कि शिष्य के वस्त्र कैसे होते हैं, शिष्य के वस्त्र जो होते हैं ना, शिष्य यानी कि स्टूडेंट के वस्त्र, वो कैसे वस्त्र होते हैं। तो शिष्य के वस्त्र की बात अगर हम करते हैं तो कैसे वस्त्र होंगे, ये कसाय वस्त्र। कैसे वस्त्र होंगे, कसाय वस्त्र। जब हम आचार्य सुश्रुत और सुश्रुत संहिता सूत्र स्थान 10 के अंदर जब हम विशिका अनुप्रवेश अध्याय के बारे में पढ़ेंगे तब हम वहां देखते हैं कि वहां पर जो वस्त्र बताए वो श्वेत या शुक्ल वर्ण के वस्त्र बताए हैं, जो आजकल एप्रॉन बोला जाता है। जब वो इंटर्नशिप के अंदर जब वो एंट्री लेता है, जब उसका प्रवेश होता है, तब उसको शुक्ल वस्त्र धारण किए जाते हैं, और वो शुक्ल वस्त्र आज की टाइम में क्या, जिसको हम क्या बोलते हैं, एप्रॉन, व्हाइट कोट। ठीक है। अब हम बात करते हैं धन्वंतरी जी के शिष्य की। तो धन्वंतरी जी के शिष्य अगर आपसे पूछे जाए कितने, तो आपका आंसर क्या जाएगा, 7। कौन कौन से होते हैं धन्वंतरी जी के शिष्य, तो देखिए आप धन्वंतरी जी के शिष्य की बात करें तो सबसे पहले शिष्य में धन्वंतरी जी का नाम आता है, क्या आता है, औपधैनव। औपधैनव। दूसरे में बात करें तो दूसरे नंबर पे कौन आते हैं, वैतरण। तीसरे पे बात करें तो तीसरे नंबर पे कौन आते हैं, कोश कलावत। औपधैनव, वैतरण, पोष कलावत, औरब्र, करवीर्य, वपुर रक्षित, और 7वें नंबर पर अपने आ जाते हैं आचार्य सुश्रुत। कौन है, सुश्रुत। तो धन्वंतरी जी के शिष्य की बात करें तो शिष्य कितने, 7 शिष्य होते हैं, जिसमें हमारे आचार्य सुश्रुत जो है वो भगवान धन्वंतरी जी के शिष्य के रूप में, जैसा कि हमने पहले भी कहा था कि पुनर्वसु आत्रेय के जो 6 शिष्य हैं उसमें चरक का नाम नहीं आता है। अब एक क्वेश्चन और पुटअप होता है कि प्रभृति आदि भेद से धन्वंतरी जी के शिष्य की संख्या कितनी, और यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ लिखा हुआ है 12। कि ये कैसे, कि हमारे आचार्य डलहन ने प्रभृति आदि भेद की जब टीका की तो उन्होंने कहा है कि इसके आधार पर कुछ और आचार्य भी है जिनको हम धन्वंतरी जी के शिष्य के रूप में मानते हैं। तो वो 5 आचार्य और हैं। वो 5 आचार्य कौन है, वो मैं इधर लिख लेता हूं। उसमें एक नाम आता है भोज, आचार्य भोज का। दूसरा नाम आता है आचार्य निमि का। तीसरा नाम आता है कांकायन का। चौथा नाम आता है गार्ग्य का। और 5वां नाम आता है गालव का। इन आचार्यों को भी प्रवृत्ति आदि भेद से धन्वंतरी जी के शिष्य के रूप में हमारे जो टीकाकार हैं ढलन, उन्होंने इनको भी माना है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए सिंपल, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि धन्वंतरी जी के शिष्यों की संख्या कितनी, तो आपका आंसर होगा कि 7। और अगर आपसे पूछा जाए कि प्रवृत्ति आदि भेद से धन्वंतरी जी के शिष्यों की संख्या कितनी, तो आपका आंसर हो जाना चाहिए 12। तो ये भी हमें
ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं हम सुश्रुत संहिता की जो विषय वस्तु है, उस विषय वस्तु का किस तरीके से इन्होंने विभाजन किया है। तो हम बात करते हैं सुश्रुत संहिता में कुल सूत्र की। तो सुश्रुत संहिता में कुल 8300 सूत्र आते हैं, 8300 सूत्र। और हम विभाजन की बात करते हैं तो आपने यहाँ पर देखा होगा कि ये अंबिका दत्त शास्त्री की एक टीका है, जिस टीका का नाम है आयुर्वेद तत्व संदीपिका, और जिसको हम एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए हम सब पढ़ते हैं। इसके दो भाग बताए गए हैं, ये प्रथम भाग है और ये द्वितीय भाग है। द्वितीय भाग को उत्तर तंत्र के नाम से जाना जाता है और प्रथम भाग यानी कि पूर्वाध के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, तो जो प्रथम भाग है उसमें कितने स्थान है, तो 5 स्थान है। कितने स्थान है, 5 स्थान है। और एक उत्तर तंत्र है, उत्तर तंत्र सेकंड भाग है, ये उत्तर तंत्र है। और उत्तर तंत्र में टोटल कितने अध्याय कि हम बोलेंगे तो उत्तर तंत्र में टोटल 66 अध्यायों का वर्णन मिलता है। तो जो हमारे 5 स्थान है वो 5 स्थान कौन से हैं, आचार्य चरक के अंदर या चरक संहिता के अंदर जो 8 स्थान माने जाते हैं और हमारे सुश्रुत संहिता में 5 स्थान माने जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि सुश्रुत संहिता में कितने स्थान, तो आप बोलोगे 5 स्थान। ठीक है, क्योंकि जो दूसरा पार्ट है वो उत्तर तंत्र है, तो उत्तर स्थान का वर्णन वाग्भट संहिता या वाग्भट आचार्य ने किया है। तो 5 स्थान है, उसको याद रखने के लिए एक ट्रिक का सहारा लेना कि सूची निशाक। सु का मतलब होता है सूत्र स्थान, ची का मतलब चिकित्सा, नी का मतलब निदान स्थान, सा का मतलब शारीर स्थान और क का मतलब कल्प स्थान। और इन सब के अंदर मिलाकर कुल कितने अध्याय होते हैं, तो मैं कहूंगा 120 अध्याय होते हैं। ठीक है, आपने कहा कि सर आपने बोला कि चरक संहिता में 8 स्थान होते हैं लेकिन सुश्रुत संहिता में 5 स्थान होते हैं, तो वो कौन से 3 स्थान है जो सुश्रुत संहिता में नहीं मिलते। तो यहां पर आप एक नोट डालकर एक लाइन लिख लीजिए, सुश्रुत संहिता में सुश्रुत संहिता में विमान स्थान, इंद्रिय स्थान, व कल्प स्थान, सॉरी, विमान स्थान, इंद्रिय स्थान व सिद्धि स्थान, सिद्धि स्थान नहीं होते हैं। तो ये किसमें होते हैं, तो ये होते हैं चरक संहिता में। ठीक है, ये बात हमें ध्यान रखनी है। अब हम बात करें इनके जो कुल 120 अध्याय है उनको किस तरीके से विभाजित किया गया है। तो सुश्रुत के सूत्र स्थान के अंदर टोटल 46 अध्याय है, चिकित्सा स्थान के अंदर 40 अध्यायों का वर्णन मिलता है, निदान स्थान में 16 अध्याय, शारीर के अंदर 10 और कल्प स्थान में 8 अध्याय का वर्णन मिलता है। सूत्र स्थान के जो 46 अध्याय हैं इसके अंदर हमें अरिष्ट का वर्णन देखने को मिलता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि आचार्य सुश्रुत ने अरिष्ट का वर्णन किस स्थान में किया है, तो आप क्या बोलोगे, सूत्र स्थान। ठीक है, तो अरिष्ट का वर्णन देखने को मिलता है सूत्र स्थान में। चिकित्सा स्थान के अंदर इन्होंने रसायन वाजीकरण का वर्णन किया है, रसायन व वाजीकरण का वर्णन किस स्थान में मिलता है, सुश्रुत संहिता के, तो किसके अंदर, चिकित्सा स्थान में। निदान स्थान के अंदर इन्होंने अष्ट महागध रोगों का वर्णन किया है, अष्ट महागध रोग। शारीर स्थान के अंदर शरीर रचना और मर्म का वर्णन मिलता है। और कल्प स्थान के अंदर देखिए, शारीर स्थान में आप मोस्टली लिख लीजिए मर्म का वर्णन, मर्म शारीर का वर्णन, मर्म शारीर का वर्णन। और कल्प स्थान के अंदर
विष का वर्णन, किसका? विष चिकित्सा का वर्णन। जैसे अलर्कवेश, लूतावेश, सर्पवेश, इन सब का वर्णन जो है वो हमारे आचार्य सुश्रुत ने कल्प स्थान के अंदर किया है। तो ये जो विभाजन है ये सुश्रुत संहिता के जो प्रथम भाग है, ठीक है, जिसे पूर्वाध के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें 5 स्थान और 120 अध्याय है, उनका विभाजन किया गया है। अब हम बात करते हैं सुश्रुत संहिता के दूसरा भाग है, द्वितीय भाग, जो उत्तर तंत्र के नाम से जाना जाता है। उत्तर तंत्र, उत्तर का मतलब क्या होता है? उत्तर का मतलब, एक तो उत्तर का मतलब होता है उत्तर, उत्तर का मतलब तो होता है बाद में, और एक उत्तर का मतलब होता है श्रेष्ठ, ठीक है, यानी कि जिसके अंदर बाद में या प्रथम भाग के बाद में जिसका वर्णन किया गया है वो उत्तर तंत्र के नाम से, या जिनमें श्रेष्ठ के नाम से भी वर्णन के नाम से जाना जाता है उत्तर तंत्र को। तो उत्तर शब्द के 2 अर्थ है। उत्तर तंत्र की विषय वस्तु की बात करें तो उत्तर तंत्र के में टोटल हमने देखा है कि कितने अध्याय होते हैं उत्तर तंत्र में, कि 66 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 66 अध्याय। इन 66 अध्याय के अंदर आचार्य सुश्रुत ने इसको किस तरीके से डिवाइड किया है कि शुरू के जो 1 से 26 के अध्याय हैं, अध्याय नंबर 1 से 26 तक के, उसके अंदर शालाक्य तंत्र का वर्णन मिलता है। किसका मिलता है? शालाक्य तंत्र का, शुरू के 26 अध्यायों के अंदर। फिर 27 से 38 तक के अध्यायों के अंदर हमें कौमार भृत्य यानी कि बाल रोग से संबंधित रोगों की जानकारी और बाल ग्रह का वर्णन इसके अंदर मिलता है। फिर 39 से 59 ये जो अध्याय है इसके अंदर हमें काय चिकित्सा का वर्णन मिलता है। फिर हम बात करें भूत विद्या की, तो इसमें भूत विद्या के 60 से 62 जो चैप्टर है, यानी कि 60, 61 और 62, ये जो 3 चैप्टर है वो भूत विद्या के नाम से वर्णित हुए हैं। और पीछे के जो 63, 64, 65 एंड 66 जो 4 अध्याय हैं, उन अध्यायों को तंत्र भूषण के अध्याय के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि तंत्र भूषण का उसके अंतर्गत क्या हुआ है? तंत्र भूषण का वर्णन हुआ है, तंत्र युक्ति का, इंसका। तो ये हमारे उत्तर तंत्र के जो 66 अध्याय है उनका भी विभाजन हमें ये इस तरीके से देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं सुश्रुत संहिता की मौलिक देन या अवधारणा के अवदान, कि सुश्रुत संहिता में ऐसा क्या है जो हम इसको दूसरी संहिताओं से अलग बनाता है। तो हम देखते हैं कि आजकल के अंदर जब भी आपका बीएमएस या एमबीबीएस के अंदर एडमिशन होता है, और जब आपका फर्स्ट ईयर स्टार्ट होता है, और जब आप एनाटॉमी के अंदर पढ़ाई कर रहे होते हैं एनाटॉमी की, तो उसका एक प्रैक्टिकल सेशन होता है जिसको डाइसेक्शन सेक्शन बोला जाता है। और वहां पर आपको कोई भी एक बॉडी जिसे कैडेवर के नाम से जाना जाता है, उस कैडेवर का आप शव छेदन करते हो। क्या करते हो? वहां पर आप अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए और वहां की ह्यूमन बॉडी को समझने के लिए आप क्या करते हो? उसका डाइसेक्शन करते हो। तो ये काम हमारे आचार्य सुश्रुत ने शव छेदन का सर्वप्रथम, यानी कि जब आप डाइसेक्शन करते हो उस शव छेदन का सर्वप्रथम वर्णन अगर हमें कहीं मिलता है तो कहाँ मिलता है? कि सुश्रुत संहिता के अंदर हमें देखने को मिलता है। दूसरा हम बात करें क्रियाकाल। कौन सा क्रियाकाल? के षड्विध क्रियाकाल। आचार्य सुश्रुत ने 6 क्रियाकाल बताए हैं, षड्विध क्रियाकाल। ठीक है, कौन से 6 क्रियाकाल हैं? आप पढ़ोगे आगे तो सुश्रुत सूत्र 21 के अंदर क्या पढ़ोगे कि आचार्य सुश्रुत ने किसी भी रोग के होने के लिए और उसके चिकित्सा के लिए 6 क्रियाकाल का वर्णन किया है। संचय, प्रकोप, प्रसर, स्थान संश्रय, व्यक्त अवस्था, और भेदा अवस्था। तो हमारे आचार्य सुश्रुत ने षड्विध क्रियाकाल का वर्णन सबसे पहले किन्होंने किया है? कि आचार्य सुश्रुत ने किया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, किसी भी रोग को समझने और उसके चिकित्सा या उसके प्रतिकार के लिए ये जो 6 क्रियाकाल है इनका ज्ञान होना बहुत आवश्यक होता है।
इसके अलावा हम बात करें तो उन्होंने अष्टविध शस्त्र क्रम बताए। देखिए अष्टविध शस्त्र क्रम का मतलब किसी भी चीज को या किसी कार्य को या आपको कोई भी करना पड़ता है, शव छेदन की बात हो, यहाँ पर कहीं पे भी ऑपरेशन की बात हो, अगर कुछ आपको करना होता है तो आपको शस्त्र क्रम का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो वहां पर हमारे आचार्य सुश्रुत ने अष्टविध शस्त्र क्रम बताए हैं। अष्टविध शस्त्र क्रम कौन कौन से हैं कि ऐसन है, पाटन है, सीवन है, ठीक है, विश्रावण है, छेदन है, भेदन है, इस तरीके के अष्टविध शस्त्र क्रम हमारे आचार्य सुश्रुत ने बताए हैं। जब शस्त्र क्रम की बात आई है तो एक चीज आप यहां नोट कर लीजिए कि शस्त्र क्रम अन्य आचार्यों ने कितने शस्त्र क्रम बताए हैं। तो हम शस्त्र क्रम में बात करें आचार्य चरक की, तो आचार्य चरक ने शस्त्र क्रम कितने बताए हैं? 6। सुश्रुत ने कितने बताए? हमने अभी पढ़ा, कितना बताया है? 8। और अष्टांग ने 12 और 13 दोनों ने बताए हैं। अष्टांग संग्रह और अष्टांग हृदय ने 13 शस्त्र क्रम बताए और अष्टांग संग्रह ने 12 शस्त्र क्रम का वर्णन किया है। तो ये शस्त्र क्रम के बारे में भी, अगर अष्टविध शस्त्र क्रम किसकी मौलिक देन है तो हमारे आचार्य सुश्रुत की, यानी कि सुश्रुत संहिता की। अब हम बात करें उदर पाटन विधि, तो सबसे पहले उदर पाटन विधि का वर्णन किस संहिता में देखने को मिलता है? तो कहां मिलेगा? सुश्रुत संहिता के अंदर। अब हम बात करें योग्य विधि। योग्य विधि क्या है? ये हमारे सुश्रुत संहिता के सूत्र स्थान के 9वें अध्याय में योग्य विधि का वर्णन किया गया है। कि योग्य विधि क्या होता है कि जब भी हम किसी भी चीज पर अगर हम किसी भी चीज का, मान लीजिए आपको छेदन कर्म करना है, कोई भी कर्म करना है, तो उससे पहले आपको उसके समकक्ष या उसके समतुल्य जो भी चीज होते हैं वहां पर आपको अभ्यास करना होता है। जिससे क्या होता है कि आप अगर डायरेक्ट अगर लाइव बॉडी पर या कहीं पर किसी के साथ में अगर किसी पर अगर आप शस्त्र कर्म करते हो तो वहां पर आपका परफेक्टनेस हो जाए। तो इस चीज के लिए और उस अभ्यास को बढ़ाने के लिए आचार्य सुश्रुत ने योग्य विधि का वर्णन किया है। और आजकल इस योग्य विधि के समकक्ष सिमुलेशन सेंटर डेवलप हो रहे हैं, जहां पर हर तरीके के डमी मॉडल्स, मैनिक्यून और सिमुलेशन सेंटर बन रहे हैं। चाहे आप अगर उस पर किसी भी तरीके का, मान लीजिए कोई सर्जिकल प्रोसीजर करना होता है तो आप उस डमी पर पहले कर सकते हो, उसके बाद में आप डायरेक्ट लाइव पेशेंट पे जा सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके के अपने काम में और अपने शस्त्र क्रिया में सिद्ध, या फिर उसको क्या बोलते हैं हमारे, कि शस्त्र क्रिया के अंदर अगर आपको परफेक्ट बनना है या उसके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप हो स्टूडेंट का, तो उसके लिए एक योग्य विधि का हमारे आचार्य सुश्रुत ने वर्णन किया है सुश्रुत सूत्र 9 के अंदर। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें स्वस्थ की परिभाषा। ये स्वस्थ की ऐसी परिभाषा और इतनी सटीक परिभाषा हमारे आचार्य सुश्रुत ने सूत्र स्थान में दी है कि WHO भी इस परिभाषा को लगभग फॉलो करता है। क्या दिया है हमारे आचार्य सुश्रुत? बोलते समदोष समाग्निश्च सम धातु मल क्रिय प्रश्न आत्म इंद्रिय मन स्वस्थ इति अपि धीयते। सुश्रुत सूत्र के अंदर इन्होंने ये बताया, उन्होंने कहा है कि स्वस्थ सिर्फ आप बाहर से रहो ये जरूरी नहीं है। स्वस्थ आप तभी होंगे जब आपका शरीर और मन दोनों क्या हो? शांत हो, यानी कि आपका फिजिकल अपीयरेंस के साथ साथ में आपका मेंटल पीस भी बना हुआ हो, वही एक्चुअली में क्या होता है? स्वस्थ होता है। तो स्वस्थ की सबसे सटीक और सुंदर जो परिभाषा और डेफिनेशन दी है वो हमारे आचार्य सुश्रुत ने दी है। इसके अलावा रक्त को चतुर्थ दोष माना। देखिए इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं कि जो हमारे आचार्य सुश्रुत है, जिनको फादर ऑफ सर्जन के नाम से जाना जाता है, और सर्जरी के अंदर रक्त का, ब्लड का बहुत बड़ा महत्व होता है। ठीक है, तो रक्त को चतुर्थ दोष के रूप में किस आचार्य ने माना है? तो कि हमारे आचार्य सुश्रुत ने माना है। सुश्रुत सूत्र 21 के अंदर हमें इसके बारे में पढ़ने को मिलेगा कि रक्त का क्या रोल होता है बॉडी के विभाजन में, बॉडी के प्रलय में, किस तरीके से वात पित्त कफ दोषों के साथ में वो मिलकर रक्त मिलकर हमारे धातुओं के पोषण में काम आता है। तो रक्त के चतुर्थ दोष को किसने माना है? रक्त को चतुर्थ दोष के रूप में कि हमारे आचार्य सुश्रुत ने माना है। जल संत्रास का वर्णन। जल संत्रास का मतलब होता है हाइड्रोफोबिया। क्या होता है? हाइड्रोफोबिया। और जल संत्रास का वर्णन किसमें मिलता है? रेबीज, अलर्क विष की चिकित्सा में, जिसका वर्णन आचार्य सुश्रुत ने कल्प स्थान में किया है कि जल संत्रास का क्या है। आज भी हम देखते हैं कि
अगर पेशेंट को हाइड्रोफोबिया की कंडीशन डेवलप हो जाती है तो उसकी चिकित्सा प्रॉपर वे में नहीं होती है और आज भी उसका प्रॉपर समाधान हमें देखने को नहीं मिलता है। और हमारे आचार्य सुश्रुत ने उस समय भी जल संतरास का वर्णन अलर्कविस के अंदर यानी कि सुश्रुत कल्प स्थान के अंतर्गत उन्होंने किया था। आगे हम बात करें तो आचार्य सुश्रुत ने आत्यायिक चिकित्सा का भी वर्णन मिलता है। आत्यायिक चिकित्सा, आत्यायिक मतलब इमरजेंसी। बोलते हैं कि आयुर्वेद में इमरजेंसी नहीं है, लेकिन हमारे आचार्य सुश्रुत ने उस टाइम भी इमरजेंसी ट्रीटमेंट, इमरजेंसी के लिए सब कुछ काम कर रखे हैं। उन्होंने आत्यायिक चिकित्सा बता रखा है, जैसे धूम उपवत के अंदर, धूम उपवत हो गया, कोई दग्ध हो गया, बर्न दग्ध हो गया, ठीक है। आज हम बोलते हैं कि जो बर्न है उसका डिग्री के बेसिस पे उन्होंने उस टाइम इंद्र वज्र दग्ध और अलग अलग टाइप के उन्होंने इनके क्लासिफिकेशन किए थे और उनका जो चिकित्सा सूत्र भी है और चिकित्सा भी किस तरीके से करना है उनके बारे में भी वर्णन देखने को मिलता है। तो हमारे आचार्य सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता के अंदर आत्यायिक चिकित्सा का भी वर्णन किया है। तो अगर आपसे अगर कोई कहे कि क्या आयुर्वेद के अंदर इमरजेंसी मैनेजमेंट का प्रोटोकॉल था, तो बिल्कुल था। हमारे आचार्य सुश्रुत ने उसको बहुत अच्छी तरीके से किया है। इसके अलावा सैन्य चिकित्सा का वर्णन देखिए, पहले के टाइम में जब युद्ध होते थे तो वहां पर अनेक प्रकार के जो हमारे सिपाही होते थे, जो जवान होते थे, जो सैनिक होते थे, उनको कई प्रकार के जो घाव लगते थे, तो उन सब की सैन्य चिकित्सा का वर्णन स्पेशली किस स्थान में मिलता है? ये हमारे सूत्र स्थान, सुश्रुत सूत्र स्थान में हमें देखने को मिलता है सैन्य चिकित्सा का वर्णन, ठीक है। इसके बाद में षड्विध कषाय कल्पना। देखिए षड्विध कषाय कल्पना, हम कषाय कल्पना की बात करते हैं कि तो कषाय कल्पना कितनी होती है? आचार्य सुश्रुत ने 6 मानी है। तो देखिए षड्विध कषाय कल्पना आचार्य चरक ने 5 माना है, आचार्य सुश्रुत ने 6 मानी है और आचार्य काश्यप ने 7 कषाय कल्पना मानी। कितनी? 7। कौन सी कषाय कल्पना होती है? कि स्वरस, हिम, फांट, कषाय, ठीक है, मतलब क्वाथ कल्पना और चूर्ण। इस तरीके से जो कषाय कल्पना है वो इनको षड्विध में क्षीर कल्पना को भी इन्होंने माना है और हमारे आचार्य काश्यप ने चूर्ण और अभिशव को भी एक्स्ट्रा इसके अंतर्गत किया है, ठीक है। तो षड्विध कषाय कल्पना किसकी मौलिक देन है? कि हमारे आचार्य सुश्रुत की। उसके बाद में षष्ठी उपक्रम, षष्ठी उपक्रम का वर्णन मिलता है व्रण के संदर्भ में। चिकित्सा स्थान के अंदर आचार्य सुश्रुत ने षष्ठी उपक्रम को का वर्णन किया है, ठीक है। अगर हम बात करें आचार्य चरक की, तो आचार्य चरक ने कितने उपक्रम माने हैं व्रण के उपक्रम? तो हम बात करेंगे उपक्रम, व्रण के उपक्रम, तो हम बात करेंगे आचार्य चरक के अनुसार कितने होंगे? ये 36। कितने होंगे? 36, ठीक है। लेकिन सुश्रुत की बात करें तो कितने उपक्रम होंगे? कि 60 उपक्रम होंगे। तो ये जो कुछ मौलिक अवधारणा है ये हमारे सुश्रुत संहिता की है, जो एक तरीके से उसको पूरा यूनिक और एक शल्य शास्त्र या शल्य तंत्र के बेस पे बनाता है कि क्यों आचार्य सुश्रुत को फादर ऑफ सर्जन के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करते हैं सुश्रुत संहिता के कुछ महत्वपूर्ण टीका की। हम जानते हैं कि लगभग हर संहिता के अंदर सबके उनके कोई टीकाकार रहे हैं और सुश्रुत संहिता में भी बहुत सारी टीकाएं लिखी गई हैं। संस्कृत में अलग टीका है, हिंदी में अलग टीका है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण टीका और उनके टीकाकारों के बारे में आज हम थोड़ा सा पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम के अंतर्गत मोस्टली देखने को मिलते हैं। तो हम बात करते हैं गयदास जी की। तो गयदास जी ने सुश्रुत संहिता पर न्याय चंद्रिका टीका लिखी है। कौन सी टीका? न्याय चंद्रिका, जिसका दूसरा नाम वृहत पंजिका भी है। क्या है? वृहत पंजिका। और गयदास जी का काल पूछा जाए तो काल कौन सा है? कि 11वीं सदी, ठीक है। यानी कि आप इतना ध्यान रखिए 11वीं सदी के हमारे एक और टीकाकार हुए हैं जो चक्रपाणी के नाम से जाने जाते हैं। तो ये इनके समकालीन थे, ठीक है। तो आपको अगर इनके काल में कोई भी अगर आपको कंफ्यूजन रहे तो गयदास जी का काल आप इतना ध्यान रख लीजिए, गयदास जी जो थे वो चक्रपाणी के क्लासमेट थे, ऐसे बोलकर आप उनका काल याद रख सकते हो। क्लासमेट नहीं थे बट आपको ध्यान रखने के लिए, क्योंकि 11वीं सदी दोनों का ही काल है। तो चक्रपाणी जी का काल तो लगभग आप सबको याद होगा, लेकिन गयदास जी का काल आप भूल जाओगे। तो इसके लिए आपको ये ध्यान रखना है। चक्रपाणी ने
सुश्रुत के केवल सूत्र स्थान पर एक टीका लिखी है, जिस टीका का नाम है भानुमति टीका, और इस टीका का एक दूसरा नाम भी होता है जिसे तात्पर्य टीका बोलते हैं। ठीक है, तात्पर्य टीका के नाम से भी जाना जाता है। किन्होंने लिखा? चक्रपाणी ने। सिर्फ सुश्रुत के सूत्र स्थान पर टीका लिखी। चक्रपाणी जी के बारे में हम एक बार और यहाँ पढ़ते हैं कि चक्रपाणी जी ने चरक संहिता और सुश्रुत संहिता दोनों पर टीका लिखी है। सुश्रुत पर टीका तो आपने देख ही ली है, इसलिए चरक पर टीका लिखने के कारण इनको चरक चतुरानंद क्या नाम से जाना जाता है? चरक चतुरानंद। और सुश्रुत पर टीका लिखने के कारण इनको सुश्रुत सहस्त्रानंद के नाम से भी जाना जाता है। इस नाम से सुश्रुत सहस्त्रानंद। और सुश्रुत के सिर्फ सूत्र स्थान पर ये इन्होंने टीका लिखी है, जिस टीका का क्या नाम है? कि भानुमति टीका है। ठीक है, अब हम बात करें डलहन की। आचार्य डलहन ने सुश्रुत संहिता के संपूर्ण स्थान पर टीका लिखी है। ठीक है, और उन टीका का नाम क्या है? निबंध संग्रह। क्या नाम है? निबंध संग्रह। अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि ऐसे कौन से आचार्य या ऐसी कौन सी टीका है जो सुश्रुत संहिता के संपूर्ण स्थान या सुश्रुत संहिता के संपूर्ण स्थान पर और पूर्ण टीका लिखी हुई है, तो वो टीका कौन सी है? निबंध संग्रह टीका है। जो टीका हमारे टीकाकार इनके आचार्य डलहन है, और इनका काल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके काल को हमें याद रखना है। तो इनका काल कौन सा है? कि 12वीं सदी है। कौन सा काल है इनका? 12वीं सदी। अब हम बात करते हैं टीकाकार भास्कर की। भास्कर जी ने एक टीका लिखी है जिसे लघु पंजिका के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखना, लघु पंजिका टीका भास्कर जी की है, जिनका काल डलहन के समकालीन यानी कि 12वीं सदी माना जाता है। लेकिन वृहत पंजिका टीका गयदास जी ने लिखी है, जिनका काल चक्रपाणी जी के समकालीन माना जाता है। ठीक है, तो वृहत पंजिका टीका बोल दे तो आपको क्या करना है? गयदास जी। और अगर लघु पंजिका टीका पूछी जाए तो उनके टीकाकार कौन होंगे? भास्कर। भास्कर हमारे एक और आएंगे सुश्रुत संहिता में, जो भास्कर गोविंद घाणेकर के नाम से जाने जाते हैं। भास्कर गोविंद घाणेकर। गोविंद के इतने रहस्य है, इतनी उनकी लीलाएं हैं, जिन्हें हम और आप कभी समझ पाए नहीं है। इसीलिए भास्कर गोविंद घाणेकर जी की जो टीका है वो टीका कौन सी है? कि आयुर्वेद रहस्य दीपिका। क्या है? आयुर्वेद रहस्य दीपिका। क्योंकि गोविंद की लीलाएं रहस्यमयी है, इसलिए उनकी टीका भी क्या है? रहस्यमयी है। आयुर्वेद रहस्य दीपिका। वो भास्कर गोविंद घाणेकर हिंदी टीकाकार हैं, और भास्कर जो है वो संस्कृत टीकाकार है। ठीक है, बस ये हमें ध्यान रखना है कि भास्कर की जो टीका है वो टीका कौन सी है? लघु पंजिका। तो आपसे पूछा जाए वृहत पंजिका टीका किसकी, तो आप बताओ कि गयदास जी की। और अगर मैं पूछूं तो भास्कर गोविंद घाणेकर जी की टीका कौन सी, तो आप बोलोगे गोविंद है, तो गोविंद की तो लीलाएं रहस्यमयी, तो उनकी टीका का नाम क्या होगा? आयुर्वेद रहस्य दीपिका। बहुत बढ़िया। अब आप मुझे बताइए कि जो बुक आप और जो सुश्रुत संहिता हम और आप सभी अभी पढ़ते हैं, जो हमारे एग्जाम के लिए जिनसे हम अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, क्या आपने कभी अपने उस बुक के टीकाकार का नाम कभी देखा है? तो देख लीजिए, वो बुक है ज्यादातर अंबिका दत्त शास्त्री की। क्या है? अंबिका दत्त शास्त्री उनके टीकाकार। और वो टीका का नाम क्या है? आयुर्वेद तत्व संदीपिका। क्या टीका का नाम है? आयुर्वेद तत्व संदीपिका। ध्यान रखना, आयुर्वेद रहस्य दीपिका जो है वो भास्कर गोविंद घाणेकर जी की है, लेकिन आयुर्वेद तत्व संदीपिका जो टीका है वो हमारे अंबिका दत्त शास्त्री जी की है। ये दोनों टीका जो है वो हिंदी की टीकाएं हैं, और बाकी ये जो टीका है वो सब संस्कृत की टीका मानी जाती है। अब बात करते हैं हमारे एक टीकाकार हारण चंद्र की। हारण चंद्र ने एक टीका लिखी है जिसे सुश्रुतार्थ संदीपन के नाम से जाना जाता है। क्या बोला जाता है? सुश्रुतार्थ संदीपन। ठीक है, तो सुश्रुतार्थ संदीपन जो टीका है वो हमारे हारण चंद्र ने लिखी थी, और उनका काल पूछा जाए तो 20वीं सदी। आपको चक्रपाणी जी का काल याद रखना है कि चक्रपाणी जी का जो काल है वो 11वीं सदी है, जिन्हें चरक चतुरानंद और सुश्रुत सहस्त्रानंद के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने चरक और सुश्रुत दोनों पर टीका लिखी है।
और इन्होंने सुश्रुत पर जो टीका लिखी है वो भानुमति और तात्पर्य टीका टीका लिखी है, जो सुश्रुत के केवल सूत्र स्थान पर उपलब्ध है। भास्कर गोविंद घाणेकर ने एक जो टीका लिखी है आयुर्वेद रहस्य दीपिका, वो सुश्रुत के सूत्र स्थान की श्रेष्ठ टीका के रूप में जाना जाती है। और हमारे आचार्य डलहन ने जो निबंध संग्रह जो टीका लिखी है वो सुश्रुत संहिता की संपूर्ण और श्रेष्ठ टीका के रूप में जानी जाती है, जिनका काल 12वीं सदी माना जाता है। तो हमें इनके जो ये मुख्य जो टीकाकार है इनके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। तो दोस्तों आज हमने सुश्रुत संहिता के सामान्य परिचय के बारे में पढ़ा कि हाँ सुश्रुत आचार्य सुश्रुत कौन थे और उनके गुरु कौन थे और उनकी कुछ महत्वपूर्ण टीकाएं कौन सी हैं, और सुश्रुत संहिता के कुछ मौलिक अवधान या मौलिक देन क्या है उनके बारे में हमने पढ़ा है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अब हम अपनी अगली क्लास में सुश्रुत सूत्र फर्स्ट वेदोत्पत्ति अध्याय से हम स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। थैंक यू सो मच। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय धन्वंतरी।